हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम कर रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 4 वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर का वेव नेचर कैसे बनता है, तो सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक्स को हम बोल सकते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो वो भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली, जिसको हम बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। सबसे पहले प्लैंक ने आइडिया दिया, बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों कैरी कर सकता है। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करी लाइट को पार्टिकल मानते हुए, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करा उन्होंने, जो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करा। अब 1924 में एक साइंटिस्ट आते हैं और एकदम बोल्ड हाइपोथेसिस देते हैं। बोल्ड इसलिए ताकि जो चीज पार्टिकल है, कॉर्पस्कल, उसको ही वेव बताना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक इक्वेशन उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि वेव के लिए भी यही इक्वेशन यूज करो और पार्टिकल नेचर के लिए भी यही यूज करो। तो ऐसी बात बतानी थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, राइट? इसीलिए इसको बोल्ड हाइपोथेसिस बोला गया। तो 1924 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रोगली, जिन्हें प्रोनाउंस किया जाता है डी ब्रोई, लुई विक्टर डी ब्रोई, राइट? लेकिन हम यहाँ पे अभी डी ब्रोगली प्रोनाउंस करेंगे, उसको बोलेंगे। तो डी ब्रोगली ने ऐसा बताया कि जो हमारा वेव कैरेक्टर है, राइट, यानी मैटर कैरेक्टर है, मैटर कैरेक्टर वो वेव भी बिहेव कर सकता है, राइट? जो हमारा मैटर है वो वेव भी बिहेव कर सकता है, वो उन्होंने फॉर्मूला के ऊपर से बताया। तो उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं, और फिर हम दोनों फॉर्मेट में देखेंगे कि पार्टिकल नेचर वो कैसे बताता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, और वेव नेचर कैसे रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम उसको फोटोन एनर्जी ले लें, राइट, हमने सेकंड लेक्चर में फोटोन की प्रॉपर्टी डिटेल में डिस्कस करी थी। तो अगर हम जो लाइट है उनको फोटोन एनर्जी मान ले, तो आइंस्टाइन के एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के ऊपर से अगर कोई भी पार्टिकल होता है मैटर, तो उसका मास होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं E इज इक्वल टू mc², राइट? अब हमें पता है कि फोटोन की जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, एच न्यू इज इक्वल टू mc²। और फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला और हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस, स्पीड हमारी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं c, डिस्टेंस हमारा लैम्बडा रहेगा, टाइम t, तो 1/t हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 1/t हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, राइट? तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा, राइट? तो h c बाई लैम्बडा इज इक्वल टू mc² हो गया हमारा, राइट? ये हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमने निकाला, राइट? अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कैंसिल हो जाएगी, h बाई लैम्बडा इज इक्वल टू m इंटू सी। इसको मैं यहाँ से लिखूंगा वापस, तो m इंटू सी h अपन लैम्बडा। फ्रेंड्स, ये हमारा मास है, ये वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट, राइट? तो मास इंटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम बन जाएगा। खैर, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है इसलिए यहाँ पे उसको c बोला गया है, राइट? तो उसको हम p ले लेते हैं, तो h बाई लैम्बडा, राइट, इज इक्वल टू हमें यहाँ मिल जाएगा h बाई लैम्बडा। तो लैम्बडा को अगर मैं ऊपर ले लूँ तो यहाँ पे हमें मिल गई ये वेवलेंथ, तो ये हमारे हो गया लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने का इक्वेशन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा इक्वेशन है वो हम इसके ऊपर से भी ला सकते हैं, राइट? पहले तो मोमेंटम का हमारा इक्वेशन क्या आता है, P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन सी, राइट? मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें पता है कि जो उसका फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी आएगी, इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइड बाई सी, और न्यू का फॉर्मूला हमारा c बाई लैम्बडा है, तो p इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो ये भी हमारा वही फॉर्मूला निकल के आया, राइट?
जो हमारे आंसर ने बता रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर P में मोमेंटम रख दूं, मोमेंटम m इंटू वी, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, तो ये इक्वेशन में जो लैम्बडा है वो हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है। जो भी हमारा मैटर है वो मैटर की वेवलेंथ है, राइट। और ये जो मास है, राइट, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल है, बिकॉज किसी भी पार्टिकल का ही मास होता है, वेलोसिटी होती है, राइट। अगर वेलोसिटी हमारा यहाँ पे 0 है तो वेवलेंथ उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी डेफिनेटली। अब आप देखिए, ये मास होता है, तो मास किसका होता है? पार्टिकल का। फोटोन हम पार्टिकल के फॉर्मेट में लेते हैं, तो मास है, राइट। मास है तो वो पार्टिकल नेचर एट्रीब्यूट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये जो मास है वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लैम्बडा है, वो लैम्बडा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वेव नेचर भी है, राइट। यानी जो हमारा मैटर है वो मैटर यहाँ पे वेव कैरेक्टर बता रहा है और पार्टिकल कैरेक्टर भी बता रहा है। तो जिस तरह से हमने रेडिएशन के ड्यूल एस्पेक्ट सीखे थे, हमने ऐसा सीखा था कि रेडिएशन जो है वो ड्यूल नेचर कैरी करता है। हमारा रेडिएशन वो पार्टिकल नेचर भी कैरी करता है, राइट, पार्टिकल नेचर भी कैरी करता है, वेव नेचर भी कैरी करता है। इसी तरीके से यहाँ जो मैटर है, डी ब्रोई ने बताया कि जो मैटर है वो मैटर भी यहाँ पे वेव कैरेक्टर भी ऑब्टेन करेगा और पार्टिकल कैरेक्टर भी उसके पास होगा। अब डेफिनेटली जो भी चीज पार्टिकल है वो वेव है ही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल मास है 9.11 10⁻³ kg, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर मास है तो वो वेव भी यहाँ पे बिहेव करता है। ये प्रूव करा डेविसन और जर्मर ने। डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव कैरेक्टर बिहेव करता है, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पे आइडिया आई कि जो वेव होते हैं वो पार्टिकल भी नेचर कैरी करते हैं। इस हिसाब से तो हम भी वेव कैरेक्टर में होने चाहिए, तो डेफिनेटली हम होते हैं, लेकिन वो वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो हमें डिटेक्ट नहीं हो पाती, राइट। आप सोचिए कि हमारे आंसर में एक एग्जाम्पल बता रखा है कि एक बॉल का मास 120 ग्राम है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम उसकी वेवलेंथ निकालना चाहें तो आप देखिए कि यहाँ पे 6.625 10⁻34 मास और 0.12 ले लेते हैं क्योंकि ग्राम में है, और यहाँ पे 20, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ नंबर आएगा और आप देखिए कि जो पावर है वो पावर काफी ज्यादा है, 10⁻34, ज्यादा इन द सेंस कि पॉइंट में आप कितने जीरो उसके बाद 6 जो भी हमारा कैलकुलेशन आएगा वो, राइट। तो वेवलेंथ काफी छोटी है यहाँ पे, ओके। और हमारी आई तो इतनी वेवलेंथ डिटेक्ट भी नहीं कर पाती, राइट। हमारी आई सेंसिबल है ओनली विजिबल रेंज के लिए, 4000 नैनोमीटर टू 700 या 800 नैनोमीटर, या आप ऐसा मान लो कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8000 एंगस्ट्रॉम, राइट। इतने के लिए ही हमारी आई सेंसिबल है, राइट। तो आप सोचिए कि ये वेवलेंथ हमें दिखती नहीं है, तो ये बॉल की वेवलेंथ नहीं दिखेगी, तो आप सोचो कि अगर हमारा मास रख दें और हम तेज़ी से भाग रहे हो, हमारी वेलोसिटी कम से कम 1 मीटर पर, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, मान लो आप 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो भी इतनी कम वेवलेंथ आएगी जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं, राइट, मैटर हैं, वो सारी वेव भी बिहेव करती है। फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि बड़े बड़े मास हैं, मास जितना हैवी होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी। देखो, एज बॉडी इज अ मैसिव, वेवलेंथ विल बी सो लोअर। जितना हमारा बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम आएगी। अब देखो, आप इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, सबसे कम मास वाला हमारा पार्टिकल है, राइट, जो वेव बिहेव करता है। तो मास अगर हम एकदम कम ले लें तो यहाँ पे क्या करेगा, जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है जो अभी तक हमने पढ़ी है 6.625 10⁻⁴, तो उसको बैलेंस करने की ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे -31 आता है। फिर स्पीड आप यहाँ पे रख सकते हो, उस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो, -34 + 31 -3 रह गए, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेवलेंथ यहाँ पे कैसी आती है, मास बहुत ही कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, राइट। हमारे यहाँ पे मास ज़्यादा रहेगा तो वेवलेंथ बहुत ही छोटी मिलेगी जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो फ्रेंड्स,
यही चीज डेविसन गर्मर ने एक्सपेरिमेंटली बताई कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वेव कैरेक्टर बिहेव करता है। राइट, अब वो जो टॉपिक है वो हमारा निकल चुका है। राइट, JEE में भी नहीं है और नीट में भी नहीं है, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आप आते हैं तो हमें किस तरह से उनको डील करने हैं। देखो फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्वेश्चन हमें अगर इस फॉर्मूला पे मिलता है तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। लैम्बडा हमारा वेवलेंथ बताता है, एच हमारा कांस्टेंट है और पी हमारा यहाँ पे क्या शो करता है, मोमेंटम। अब देखो आप कि यहाँ पे एच तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी मिलेगा। जिसका मोमेंटम ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा, इस तरीके से। राइट, नीट के एग्जाम में ग्राफ भी पूछा गया है अभी अभी रिसेंटली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो, और वो क्वेश्चन हम करने भी वाले हैं। अब फ्रेंड्स मान लो कि अगर हमें ऐसा आता है कि एक इलेक्ट्रॉन है पर्टिकुलर वोल्टेज के अंडर में आके वो अगर मोशन कर रहा है, वर्कडन कर रहा है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा भी जितना वर्कडन कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें किस तरह से करने हैं। मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी बता रखी है, उसकी एनर्जी बता रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। राइट, ये हमारा पी हो गया मोमेंटम। अब हमने पढ़ा है कि मोमेंटम पी हमारा mv आता है अगर हम उसको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो ये मोमेंटम आ जाएगा p और उसका स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाई 2m। राइट, k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m हो गया हमारा। तो यहाँ पे p स्क्वायर हम कर लेंगे 2m के। राइट, तो p हमारा हो जाएगा अंडर 2m के, अंडर 2m के, ये हमारा मोमेंटम आ जाएगा। तो वही मोमेंटम हम अगर यहाँ रख दें तो h तो हमारा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और मोमेंटम आ गया 2m के, वेयर m इज द मास ऑफ, जो भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास है। राइट, अब आप देखिए कि k यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्कडन के बराबर आती है, तो वर्कडन हमारा क्या आता है, या फिर k मैक्सिमम आप रख दीजिए EV0, या हमारी एनर्जी क्या आती है, W वर्कडन टू डेल्टा वी। डेल्टा वी में v माइनस जीरो, अगर एक प्लेट में पोटेंशियल v है दूसरे पे जीरो मान लेते हैं, डिफरेंस डेल्टा वी है, तो v माइनस जीरो वी आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो q इंटू वी आ जाएगा। तो हम इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जो जेई में और नीट में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। राइट, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पे। राइट, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही हमें स्टडी करना है, तो अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूँ 6.625 10⁻⁻34 टू इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻⁻31, चार्ज 1.6 10⁻⁻19, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1.227 नैनोमीटर अपन अंडर रूट वी। राइट, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फिक्स है, जो आप याद रखो तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे। राइट, तो ये फॉर्मूला के ऊपर से क्वेश्चन हम कर सकते हैं सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बाकी ये तो हमारा फॉर्मूला है ही है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। और अगर वेलोसिटी वाला कोई क्वेश्चन बन जाता है तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी से हम निकाल सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स डी ब्रोगली रिलेशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इतना अगर आपको नॉलेज हो तो आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। राइट, तो इतना हमें यहाँ जान लेना चाहिए था कि डी ब्रोगली ने बोल्ड हाइपोथेसिस दिया कि जो मैटर पार्टिकल बिहेव कर रहा है वो भी उसकी भी वेवलेंथ होती है, यानी वो वेव भी बिहेव करता है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो पूछे गए एग्जाम्पल हम करते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे नीट के 3 क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा है नीट 2022 का, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम पी इज। तो हमें पता है कि फॉर्मूला आता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, तो रिलेशन क्या बनेगा, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। राइट, यानी कि जितना हमारा मोमेंटम ज्यादा उतना हमारा वेवलेंथ कम, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। राइट, तो हमारा इक्वेशन आएगा यहाँ पे सी का राइट आंसर। लैम्बडा और पी हमारा कैसा रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्बडा और पी हमारा यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। राइट, तो आप देखिए इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नीट 2021 का क्वेश्चन करते हैं। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function। वर्क फंक्शन यहाँ पे निग्लिजिबल है,
0 बता रखा है, और लैम्बडा हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ है। इफ एम मास ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो बाहर निकल रहा है, जो एमिट हो रहा है, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा डी बता रखी है। तो हम यहाँ पे लेते हैं के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0। ये तो हमें 0 बता दिया है, राइट। के मैक्सिमम हमारा क्या आता है, यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है के मैक्स, राइट, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं E इज इक्वल टू एच, ई एनर्जी ले लेते हैं। यहाँ पे के मैक्स को मैं के मैक्स रखता हूँ, यहाँ पे सी बाई लैम्बडा ले लेते हैं, सी बाई लैम्बडा, ये हमारी इंसिडेंट एनर्जी है, तो वहाँ पे वेवलेंथ हमारी लैम्बडा रहेगी एच सी बाई लैम्बडा, ये तो हमारा 0 ही हो गया। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू हमारा सी बाई लैम्बडा माइनस 0, ये एच न्यू हमारा 0 हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए के मैक्सिमम पी स्क्वायर बाई 2m आएगा यहाँ पे, राइट, पी स्क्वायर बाई 2m। अब हम के मैक्स की जगह पर पी स्क्वायर बाई 2m ले लेते हैं, तो पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। हमें ये लैम्बडा ही निकालना है, लेकिन पी हमारा क्या था, एच बाई लैम्बडा, पी हमारा था एच बाई लैम्बडा, लेकिन यहाँ पे हम लैम्बडा डी लिखेंगे। जो हमारा फोटोन यहाँ पे एमिट हुआ है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा डी है। तो एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा डी स्क्वायर 2m हो जाएगा, राइट, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। एच एच कैंसल, राइट, लैम्बडा हमारा यहाँ आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू सी, राइट, 2m सी लैम्बडा डी स्क्वायर, और ये एच जो है वो हम नीचे ले लेते हैं। तो ऐसा हमें एक निकालना है ऑप्शन 2mc अपन एच लैम्बडा डी स्क्वायर, ये निकल गया, राइट। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर नीट का 2017 वाला। तो देखिए क्या बोला है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर T एंड मास m, राइट। अब उसमें हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए क्या आएगी, राइट, न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी वो पूछा है। तो हमें काम करते हैं, न्यूट्रॉन जो है उसके लिए हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो लेनी है, वो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर के 3/2 kBT से, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kBT। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब एम वी स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 kBmt, राइट। तो ये हमारा पी स्क्वायर आ जाएगा 3m kBT, तो पी हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3m kBT। अब हम यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच और पी हमारा आएगा अंडर रूट 3m kBT, 3m kBT, राइट। तो न्यूट्रॉन के लिए हमारी वेवलेंथ इतनी आ जाएगी, जो हमारा आंसर यहाँ पे बता रहा है h अपॉन 3m kBT, रहा ए, h अपॉन 3m kBT। फ्रेंड्स हम यहाँ पे और 3 क्वेश्चन करते हैं जेई के, उसमें से एक क्वेश्चन कॉमन भी है जो जेई में और नीट में दोनों में आ चुका है। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले हम करते हैं नीट जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। A proton and alpha particle are accelerated from rest by 2 volt and 4 volt potentials. प्रोटॉन एक्सेलरेट कर रहा है 2 वोल्ट पे, और अल्फा पार्टिकल जो है हमारा, अल्फा पार्टिकल वो एक्सेलरेट कर रहा है 4 वोल्ट पोटेंशियल पे। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है, राइट। डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा वो हमें यहाँ निकालना है। तो पहले हम यहाँ प्रोटॉन के लिए करते हैं h बाई अंडर रूट 2m3v। अगर आपको मास भी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, चार्ज भी और पोटेंशियल भी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मास प्रोटॉन का, चार्ज भी प्रोटॉन का, वोल्टेज भी प्रोटॉन का। अल्फा के लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा v अल्फा, राइट। हमें यहाँ पे प्रोटॉन और अल्फा का रेशियो लेना है वेवलेंथ का, राइट। तो प्रोटॉन का और अल्फा का रेशियो ले लेते हैं, h अपॉन अंडर रूट 2mp qp vp,
होल डिवाइड बाय एच अपन अंडर रूट 2 एम अल्फा क्यू अल्फा वी अल्फा। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा हमारा ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा। तो अंडर रूट 2m अल्फा क्यू अल्फा वी अल्फा होल डिवाइड बाय 2mp qp vp। 2 कैंसिल, राइट। m अल्फा हमारा आएगा 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। q अल्फा हमारा आएगा 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पता है ना। और v अल्फा हमारा बता रखा है 4। और प्रोटॉन का मास mp चार्ज qp पोटेंशियल 2 mp mp qp qp कैंसल, 2 कैंसल, अंडर 4 4 जा 16, 16 का रूट 4 4/1। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 4:1, राइट। ये हमारा वेवलेंथ का रेशियो आ गया। अब फ्रेंड्स हमारा जेई मेन 2022 का क्वेश्चन, अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, 4 है टोटल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैव सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन वेवलेंथ प्रोटॉन की लैम्बडा पी, न्यूट्रॉन की लैम्बडा एन, इलेक्ट्रॉन की लैम्बडा ई और अल्फा पार्टिकल की लैम्बडा अल्फा है, आर द सेम डी ब्रोगली वेवलेंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। देन चूज द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m के, ये हमारा फॉर्मूला आता है। एनर्जी तो सेम बोली है, तो यहाँ पे 2 और एच तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो रिलेशन हमारा बना अंडर रूट 2m, अंडर रूट m सॉरी, लैम्बडा प्रपोजल टू 1 अपन अंडर रूट m, यानी जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मास यहाँ पे ज्यादा आएगा उसकी वेवलेंथ हमें यहाँ पे कम मिलेगी। तो आप देखिए मास किसका ज्यादा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैम्बडा अल्फा का 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इतना। लैम्बडा ई का तो सबसे कम 9.11 10⁻31, सॉरी मास की बात कर रहे हैं हम। प्रोटॉन का सिर्फ 1.67 10⁻27, और न्यूट्रॉन का भी अप्रोक्सीमेटली 1.67 10⁻27। तो सबसे ज़्यादा इसका ही है, राइट, अल्फा का। उसके बाद न्यूट्रॉन का आता है, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा, हमारा आंसर आएगा बी वेवलेंथ के ऑर्डर में, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो 3 अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। एक बार आया हुआ है नीट 2016 फेज 1 में, वही क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2021 में और जेई मेन 2020 में भी आया हुआ है, और इजी क्वेश्चन है। देखिए आप, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एन अ प्रोटॉन है सेम एनर्जी ई, तो यही रिलेशन बनेगा। देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m के, राइट, एच अपन अंडर रूट 2m, एनर्जी सेम है तो मैं ई ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 बनेगा ये हमारा। आगे पढ़ रहा हूँ, प्रोटॉन हैव सेम एनर्जी ई, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। अब अगर मैं इसको, हमने अभी मान लो कि ये पार्टिकल कैरेक्टर माना, अगर वेव कैरेक्टर मानूं तो एच सी बाई लैम्बडा आता है, उसकी भी एनर्जी ई है, राइट। इसको मैं लैम्बडा 1 ले लेता हूँ, इसको लैम्बडा 2 ले लेता हूँ। हमें यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, राइट। तो लैम्बडा 2 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो एच सी बाई ई। हम यहाँ पे डी ब्रोगली, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, दोनों का रेशियो लेंगे। लैम्बडा 1 अपन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू, ये हमारा आया एच अपन अंडर रूट 2m ई एच सी अपन ई। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पहले इसको हमने पार्टिकल वेव नेचर माना, तो एच अपन अंडर रूट 2m के, राइट। पार्टिकल नेचर में हम यहाँ पे एच अपन पी लिखते हैं, मोमेंटम का रिलेशन एनर्जी के साथ अंडर रूट 2m के, तो हमने वो लिख लिया, राइट। के हमें एनर्जी के बारे में बोलिए, दोनों की एनर्जी सेम है, तो मैंने के की जगह पे यहाँ पे ई लिख दिया। अब हमने यहाँ पे वेव कैरेक्टर लिया, तो एच सी बाई लैम्बडा, लैम्बडा को ऊपर ले आएंगे क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है। अब देखिए एच एच कैंसिल, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ई डिवाइड बाई अंडर रूट 2m ई इंटू सी, राइट। अब अगर फ्रेंड्स मैं इसको भी अगर अंदर ले लेता हूं तो हमारा हो जाएगा स्क्वायर, और ये सी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ई से ई कैंसल, तो लैम्बडा 1 अपन लैम्बडा 2, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1 अपन सी अंडर रूट ई अपन 2m, राइट। होल रेस टू 1/2 आप कर सकते हो, ये रहा ई अपन 2m होल रेस टू 1/2,
सॉरी इसमें सी नहीं है, ये रहा 1/, ये भी नहीं है, 1/c E/2m, ये रहा आंसर डी आएगा हमारा 1/c E/2m होल रेस टू 1/2, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है वो भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछला टॉपिक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था, राइट। वो टॉपिक हमारा कौन सा था, तो आइंस्टाइन इक्वेशन, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं और ये उल्टा इजी टॉपिक है उससे, राइट। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ पॉजिटिव रहकर मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम मिलते हैं अपने नए चैप्टर में, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ।